कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान जहां दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं इस कानून को लेकर खेतों में काम करने वाले किसानों की क्या राय है, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लागू कर चुकी है, जिसका कि विरोध पूरे भारत देश में किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए एमपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए विदिशा शहर के ग्राम मुंडला में आई है। जी हाँ, हम किसानों से सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे कृषि बिल के फ़ायदे और नुकसान। विदिशा वो क्षेत्र है जिसमें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं और शायद इसीलिए ये मध्य प्रदेश का किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सीधे जुड़ेंगे किसानों से और जानेंगे कृषि बिल की बारीक पॉइंट्स के बारे में और देखेंगे क्या वाकई में ये फ़ायदेमंद साबित होगा किसानों के लिए। क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून लाए हैं उससे क्या किसानों के जो स्तर है, आर्थिक स्तर है, क्या वो उसमें सुधार होगा? अभी कोई पब्लिक को तो जानकारी है नहीं, होगा कि नहीं होगा, और इसमें आगे क्या फ़ायदा है ये भी पता नहीं है। तो सरकार को ये करने चाहिए कि किसानों को खुल के बता देने चाहिए। एमएसपी अगर कर रहे हैं तो वो लिखित में दे दूँ, क्या दिक्कत है सरकार के लिए, देने चाहिए। और इसलिए किसान परेशान होगा, दूसरी जगह कहाँ बेचने जाएगा। अभी तक कहाँ गया किसान बेचने, मंडियों के अलावा। अगर मंडियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी तो छोटे मोटे किसान तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, छोटा किसान कहाँ जाएगा बेचने के लिए। इसलिए एमएसपी भी रहे, मंडियाँ भी चालू रहें, और जो बिल है इसमें जो भी संशोधन हो सकता है वो सरकार के लिए करने चाहिए। क्योंकि ये किसान की कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, तो इस अन्नदाता की सुननी चाहिए। दिल्ली में बैठे हैं काफ़ी समय से किसान, तो क्यों नहीं सुन रहे उनकी। सरकार जब पूरी बीजेपी की है तो फिर क्यों नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री जी, सुनने चाहिए उन्हें। और केंद्र सरकार का ये कहना है कि किसान अब दूसरे राज्य में जाके अपनी फसल बेच सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटा किसान आखिर क्यों जाएगा दूसरे राज्यों में, उतना तो उसको डीजल लग जाएगा। और दूसरी बात, केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि किसान भंडारण कर सकता है, ऊंचे दामों में अपनी फसल बेच सकता है। तो क्या लगता है आपको, इससे फ़ायदा होगा? छोटा किसान को त्वरित पैसा नहीं चाहिए रहता है? छोटा किसान भंडारण करने का कोई सेंस ही नहीं है। किसान के पास कर्ज इतना है छोटे के पास कि ना जाया कि बेचने में टाइम नहीं लगता है। तो ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, जो व्यापारी लोग वो भंडारण करके उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। छोटे किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। क्या फ़ायदा मिलेगा छोटे किसान को? और छोटे किसान कहाँ जाएगा मंडी में वाहन लेकर, उसके पास है कहाँ साधन। छोटा किसान एक ऐसा किसान है जो विदिशा की आसपास की मंडियों में तो मंडी करवा सकता है। मुझे बता दे, विदिशा का किसान कहाँ गया है आज तक बाहर मंडी करवाने के लिए? कहाँ का किसान गया है बताएं आप। इससे कोई फ़ायदा नहीं है बाहर जाने में, यहीं की मंडी चालू रहे, वो अच्छी बात है। जी हाँ, हम ग्राम मुंडला की चौपाल पर बैठे हैं और सीधे किसानों से मुखातिब हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो 3 नए कृषि कानून हैं, क्या उससे फ़ायदा होगा किसानों को? बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। जो सरकार ने जो एमएसपी लागू बिल जो आया है, वो बिल एमएसपी लागू करना चाहिए, कृषि कानून बनाना चाहिए। किसानों का शोषण हो रहा है, उसमें किसानों में अच्छे दाम नहीं मिल रहा है। आज जो अनाज मंडियों में बिक रहा है, सरकार का समर्थन मूल्य 1975 रुपये है, तो वही आज पिसी हमारी गेहूं है वो 1500 और 1400 रुपये बिक रही है। तो ये कहाँ है एमएसपी? कहाँ है ये एमएसपी? एमआरपी है, एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहा है? एमएसपी पे भी कानून बनाना चाहिए ना, किसान फ़ायदा होना चाहिए। क्या आपको डर लग रहा है क्या, कृषि कानून जैसे जैसे लागू होते जाएगा पूरे देश में, वैसे वैसे कृषि मंडी का अस्तित्व और एमएसपी जैसी चीज़ खत्म कर देगी केंद्र सरकार? पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कंपनीज अपने हाथों में ले लेगी ये सब चीज़ें? बिल्कुल ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी। किसान इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंपनियाँ आर्थिक शोषण करेंगी, कंपनियाँ आएंगी, तो अभी जो खुल के बता नहीं रहे, जो अंदर की बात है उसमें ये होगा कि जैसे किसान ने गेहूँ पैदा किया, उस पर भी वो साबत वाला गेहूँ लेंगे, और जो और निचली क्वालिटी का गेहूँ है वो कौन खरीदेगा, हैं? तो उसमें किसान घाटा ही घाटा है। और ये
MSP लागू होना ही चाहिए किसान के लिए। तो आखिर क्यों फिर सरकार इसको कानून में नहीं तब्दील कर रही है? MSP को लेकर और कृषि मंडी को लेकर जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आ रही है, वहीं 3 नए कृषि कानून को वापस भी नहीं ले रही है, ना ही किसी प्रकार से संशोधन किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या किसानों को सही में फ़ायदा पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है? अब किसानों में फ़ायदा क्या होगा साहब? ये बताओ आप कि दिल्ली में इतने दिन 35-40 दिन भय जाते हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, इतने किसान मर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, ठंड में ये किसानों की सुनाई नहीं रही शासन, और समझावे पे लगी है। क्या समझाएंगे? ये सब जानती है जनता, किसान, इन्हें समझना चाहिए जब बात के लिए किसानों पर मांग उनकी मानना चाहिए जी। जी हाँ, निश्चित तौर पे किसानों की मांगनी चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि पिछले कई दिनों से हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसे में कई किसानों की मौतें भी हो रही है। हम एक अन्य किसान से उनके विचार जानेंगे। क्या लगता है आपको दादा, क्या जो केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है उससे फ़ायदा होगा किसानों को? हमें तो साहब कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। क्या है कि हम छोटे किसान हैं और कहाँ अपना नाज रखे फिरेंगे, और अगर फिरते ही तो अब जो थोड़ा सा उनने जो कर लगते वो कर दे के भी हम बेच सकते, लेकिन अब हम कहाँ रखे फिरेंगे, और जहाँ तो उतने ही पूंजी तथा होगी जो हम हाल साल बेच के सामने वाले इनकी उधारी जो करिए और खेती करवाइए उनसे किराए से, तो उन्हें देनों के लाने हम पे उतने पैसा कहाँ है कि हम भंडारण कर सकें या उसे रख के हम फिर बाद में बेच सकें। इसलिए हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा साहब, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है साहब। और ये कानून तो उन्हें मंडी में ही अच्छी रहेगा, और मंडी उन्हें खोलने चाहिए, और मंडी में ही बिके, हम गरीब किसान कहीं रखे नहीं फिर सकें भाई। एक अन्य कृषि कानून के तहत किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ में, तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि इससे स्तर सुधरेगा किसानों का। तो क्या लगता है आपको, कॉरपोरेट कंपनीज से आप टाई अप करके आपका स्तर सुधरेगा? नहीं सुधार सके साहब, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम जानकारी होए तो हम उसमें कर सकते हैं कुछ, जानकारी नहीं है कंपनी क्या करेंगी, कहाँ से खरीद के और कहाँ लुढ़का दें, कोई भरोसा नहीं है हमें साहब। इसलिए हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। कुल मिला के आप असंतुष्ट हैं इस कृषि कानून से? असंतुष्ट हैं हम ये कानून से बिल्कुल वो नहीं है। क्या लगता है आपको दादा, क्या इन कृषि कानूनों के चलते क्या MSP और कृषि मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा आने वाले सालों में? मंडी आना चाहिए, मंडी से फायदा है हमें, तो जिनसे बाहर के लोगों से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मंडी चल रही है, मंडी चलत रही, हमें छोटे किसानों ने परेशानी है, हम कहाँ बेचेंगे अनाज? आप दूसरे राज्य में जाके नहीं बेच सकते अनाज अपना? हम नहीं बेच सके सब, हम पे छोटी उतनी तो पूंजी है का लेबो देबो है वो हमसे खाने, हम कहाँ बेच सकते हैं उतनी अनाज, हम कहाँ ले जा सकते? केंद्र सरकार का दादा ये कहना है कि अब कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है, उस पर कालाबाजारी का किसी प्रकार से कोई मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, उच्च दामों पर अपनी फसल बेच सकता है। तो आपको नहीं लगता ये जो कानून है पूंजीपतियों के लिए है? छोटे किसान को तो त्वरित पैसा चाहिए रहता है फसल के बाद ही, तो क्या इससे फ़ायदा होगा आपको? नहीं हो साहब, छोटे से किसान है, वहाँ में कोई फ़ायदा नहीं हो सका, पहुँच ही नहीं सके साहब वहाँ। काय से ले जाएंगे जो सट डूब जाओ, बताओ, हमें तुरंत देना पड़ता बेच के, टुकड़ा भाव करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है साहब। क्या लगता है आपको, MSP समर्थन मूल्य क्या खत्म कर देगी केंद्र सरकार? क्योंकि इस MSP की वजह से अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है केंद्र सरकार पर, तो इसीलिए केंद्र सरकार कॉर्पोरेट कंपनीज को इन कृषि में लाने की सोच रही है। क्या लगता है आपको, कॉर्पोरेट कंपनी से फायदा होगा आपको? नहीं होगा साहब। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे ग्राम मुंडला के किसान जो कि कतई संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं इन कृषि कानूनों के चलते, और हम एक अन्य युवा किसान के साथ जुड़ेंगे और उनके विचार जानेंगे। क्या लगता है आपको, इन कृषि कानूनों से फ़ायदा होगा? क्या आर्थिक स्तर सुधरेगा किसानों का? नहीं सुधरेगा, इनसे हानि होगी, किसान ने परेशानी आएगी, इनसे नहीं सुधरेगा। मंडी में जाएगा किसान, फ़ायदा रहेगा, 2 पैसे मिलेंगे, नगद मिलेंगे, वहाँ कंपनी का क्या भरोसा, पैसा खा गई, छोटा किसान कहाँ ले जाएगा ना, आज परेशानी है, वहाँ पर नहीं सुधरेगा। सरकार का ये कहना है कि अब कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है, तो फिर पूंजीपति भंडारण करेंगे, ऊंचे दामों में बेचेंगे,
तो क्या इससे किसानों का स्तर सुधरेगा या और बिगड़ेगा? नहीं, छोटे का बिगड़ेगा, बड़े इनकी मालूम नहीं है। छोटे का बिगड़ेगा क्या, उन पर उतनी पूंजी है वो कहाँ कर सकते हैं भंडारा। उन पे आया पैसा और हाल साल कर्जे में चले गया, वो नहीं कर सकते। उन्हें तो परेशानी है छोटे ने। तो क्या लगता है आपको हकीम दादा, क्या इन कृषि कानूनों से फायदा पहुंचेगा किसानों को? नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्या कारण लगता है आपको? छोटे किसानों को नहीं पहुंचेगा, बड़े किसानों को खूब पहुंचेगा। और छोटे किसानों को कैसे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उतनी पूंजी है और उतनी पूंजी में हाल साल अपने देख हाल साल बेच के हाल साल कर्जा भाड़ा देना पड़े। और बड़े आदमी बड़ी पूंजी वाले पैसे आज नहीं कर रहे, बाद में भी दे सके। लेकिन छोटे किसान छोटे पूंजी वाले तो आदमी को घड़ी के नहीं था भाई दो बेचो, तो मजबूरी में ऐसे ही है कि अपने हाल साल पे कह दो, हाल साल पैसे मिले तो फायदा है। और नहीं मैं जब इन पे सोसाइटी तुलवाते हैं महीना 2 महीना में पैसे आते हैं, उनका कोई पता ही नहीं पड़ता। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं सूरत हाल, आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ। हम एक अन्य किसान से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके विचार। क्या लगता है आपको, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फ़ायदा पहुँचेगा किसानों को? बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। छोटा किसान तो सब परेशान ही रहेगा पर हमेशा। अब छोटा किसान तो मतलब ये अब बाहर भी कैसे बेच पाएगा भाई, इतना भाड़ा विदिशा मंडी में ही ले जाने में नहीं पोसा पाता हमारे लिए, तो हम बाहर कैसे ले जाएंगे सब्जी बताएं। तो इससे तो नहीं लग रहा साहब, छोटे किसानों को तो फ़ायदा नहीं होगा इससे। यहाँ की सोसाइटी में भी बेचने में काफ़ी दिक्कतें आ रही किसानों को। सोसाइटी में साहब दिक्कतें तो आती हैं साहब, काफ़ी दिनों में पैसे भी डलते हैं, कुछ लोग मजबूरी में देते हैं साहब सोसाइटी। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो हम थे विदिशा के किसानों के साथ में। विदिशा एक ऐसा प्रांत है मध्य प्रदेश में जो कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर किसान साफ तौर पर विरोध जता रहे हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ। किसानों का ये कहना है कि उनका स्तर कतई नहीं सुधरेगा। आप बने रहिए MP न्यूज़ के साथ, हम आगे भी आपको किसानों से सीधे रूबरू करवाएंगे और वाकई में जानेंगे क्या इन कृषि कानूनों से फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है।